अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने ईरान को अंतिम चेतावनी दे दी। ट्रंप ने ईरान को सीधे और साफ शब्दों में कह दिया, डील करो या फिर हमले के लिए तैयार रहो। मतलब साफ है, कूटनीति के रास्ते बंद हो रहे हैं। बातचीत आखिरी दौर में है, टूटने की कगार पर है और अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव से पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ रहे हैं। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब ये वो स्ट्रेट है जहां से कच्चा तेल दुनिया भर में सप्लाई होता है। वहां हालात सबसे ज्यादा खराब है और ईरान से जारी तनाव के बीच ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप की नीतियों पर फैसलों पर ही अब सवाल उठा दिए। कई अमेरिकी सांसद सीधे टकराव के खिलाफ हैं, सैन्य कार्रवाई से पहले संसद की मंजूरी की बात कर रहे हैं। फिलहाल ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, जहां डील नहीं तो हमला होगा। ईरान पर हमले की तैयारी पूरी है, बहुत जल्द हमला होगा, डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान। हालांकि ईरान पर किसी भी वक्त हमला संभव है और अमेरिका ने भीषण हमले के संकेत दिए हैं। हवाई हमलों से ईरान को दहलाने की तैयारी। ईरानी मिसाइल फोर्स में हलचल भी दिखी है। जवाबी हमले के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है। तो अमेरिका की सेना तैयार, ईरान पर जल्द प्रहार, जहां अमेरिका जल्द शुरू कर सकता है हमला। ट्रंप ने रणनीति के तहत ही अटैक को रोका था। पेंटागन की सलाह पर ट्रंप ने हमले को टाला। अमेरिका की आशंका ईरान ने समझ लिया यूएस का अटैक पैटर्न और रूस की मदद से मजबूत हो चुका है ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम। रणनीति के हिसाब से ईरान ने खुद को ढाल लिया है। अब सवाल यही कि अगर हमला हुआ तो होगा क्या, क्योंकि F-35 जैसे जेट खतरे में आ सकते हैं। यूएस ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्ट होगी। आसमान पर यूएस का कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन इसी हमले को देखते हुए एक सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका के हमले से ईरान कैसे दहलेगा, क्योंकि अमेरिका ने अब ईरान की घेरेबंदी शुरू कर दी है। और इस घेरेबंदी को लेकर खबर है, ओमान की खाड़ी में अमेरिका सेना भेज रहा है। टोही विमानों से ईरान पर नजर रख रहा है। ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला संभव है। अब यूएस का ये विनाशक प्लान, जहां टारगेट पर ईरान तो है, लेकिन खबर है कि ओमान की खाड़ी में यूएस ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। अब इस सैन्य तैनाती का ओमान की खाड़ी में बढ़ाने का मतलब क्या है, करूंगी सवाल। मेरे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो में हमारे साथ है। P-8A पोसाइडन विमान से समुद्री निगरानी को लेकर खबर, KC-468 टैंकर से एयर ऑपरेशंस को सपोर्ट, वहीं हॉर्मुज और अरब सागर में यूएस विमानों की गश्त। अब ओमान की खाड़ी में ही गश्त क्यों, ये समझिए, क्योंकि ओमान की खाड़ी हिंद महासागर और हॉर्मुज को जोड़ती है। यही इसकी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है। दुनिया का 1/4 से ज्यादा तेल इसी रूट से गुजरता है और अमेरिका इस इलाके में अपनी अहम मौजूदगी बनाए हुए है। मनीष, ये स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि ये एक और बहुत स्ट्रैटेजिकल मूव अमेरिका अपनाने की कोशिश कर रहा है। जहां अभी तक हम यही सवाल करते थे कि क्या उसकी प्लानिंग है समुद्री घेराव के तरफ, अलग अलग आइलैंड्स, अलग अलग पोर्ट तक अपनी पहुंच बनाने की, लेकिन क्या ये इतना आसान है मनीष? देखिए, ईरान की नज़र से देखें तो ओमान की खाड़ी में अमेरिकी शिप का होना दरअसल शैतान का दरवाजे पर खड़ा होना जैसा है, क्योंकि ओमान ईरान का सामुद्रिक पड़ोसी है। दोनों के बीच में समंदर है और वहाँ पर तैनात है अमेरिकी वॉरशिप। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी देखिए कि ईरान को एक जितना नज़दीक हो सके उतने नज़दीक से अमेरिकी वॉरशिप्स घेराबंदी कर रहे हैं, ताकि जिस वक्त हमला हो, जिस वक्त ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जाए तो उसे ईरान की टेरिटरी के जितना क्लोज हो सके वहीं पर उसको इंटरसेप्ट कर लेना है, बजाय इसके कि वो ओमान में या यूएई में या सऊदी, कतर, बहरीन कहीं पर जाकर गिरे। तो इस तरह की घेराबंदी इस बार अमेरिकी सेना कर रही है, जो पिछले 40 दिनों के जंग की तुलना में अगर अभी देखें तो वो ज़्यादा ऑफेंसिव तैयारी है।